नमस्कार। आज हम भगवत गीता के कुछ बहुत ही दिलचस्प श्लोकों पर बात करेंगे। जी। 9वें अध्याय के श्लोक 4 से 10, जहां श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप और ब्रह्मांड से अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। ईश्वरीय महिमा और ब्रह्मांडीय विस्तार। हमारा मकसद है यह समझना कि कैसे ईश्वर, जैसा कहा गया है, हर जगह व्याप्त हैं, पर फिर भी अलग हैं, निर्लिप्त। सही। ये एक गहरा विषय है। चलिए इन श्लोकों के सार को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत होती है इस कथन से जो थोड़ा चौंकाने वाला है। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। सब भूत मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। हम्म ये तो पहली जैसा लगता है ना, हर जगह होना पर किसी एक चीज में बंधा हुआ ना होना। बिल्कुल। यहाँ स्थित न होना का मतलब ये नहीं कि वे मौजूद नहीं हैं। अच्छा। हाँ, स्रोत के अनुसार ये उनकी निर्लिप्तता दिखाता है। मतलब वो हर चीज का आधार है, पर उन चीजों के गुण दोष से, उनके बदलावों से वो प्रभावित नहीं होते। जैसे आपने वो पर्दे का उदाहरण दिया था कि पर्दा फिल्म दिखाता है पर फिल्म की कहानी से अछूता रहता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। सृष्टि उनमें है, पर वो सृष्टि के सुख, दुख, हलचल से परे हैं। वे आधार हैं, पर क्रियाओं या उनके परिणामों से बंधते नहीं। अच्छा, तो ये जो निर्लिप्तता वाली बात है, मतलब ईश्वर सब चलाते तो हैं पर उसके कर्मों से, नतीजों से जुड़ते नहीं। जी बिल्कुल। स्रोत में आगे उदाहरण भी है, जैसे वायु आकाश में रहती है। हाँ हाँ, पढ़ा था। जैसे तेज हवा हमेशा आकाश में रहती है, पर आकाश उससे बदलता नहीं। सही। वही भाव है। ईश्वर अपनी अध्यक्षता में प्रकृति से सब रचवाते हैं, पर खुद एक साक्षी की तरह रहते हैं, कर्ता होते हुए भी कर्मफल से पूरी तरह असंग। ये उनकी असीम शक्ति और स्वतंत्रता दिखाता है ना। बिल्कुल। जैसे सूर्य सबको रोशनी देता है, पर इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता कि रोशनी में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा। ईश्वर भी वैसे ही सृष्टि के मूल कारण है, पर उसमें लिप्त नहीं। यही तो स्रोत का संकेत है। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि एक लयबद्ध प्रक्रिया है जो उनकी इच्छा से, उनकी प्रकृति के द्वारा चलती है। तो मतलब वो सिर्फ वर्तमान के कंट्रोलर नहीं, बल्कि आदि और अंत सबके स्वामी हैं। एक तरह से हाँ, वे सर्वव्यापी भी हैं हर कण में, और साथ ही छोरवादी भी, यानी सबसे परे, सबसे अलग, परम कारण, हमेशा एक जैसे, बिना किसी बदलाव के। ये समझना कि कोई एक ही समय पर सब कुछ होते हुए भी सबसे अलग कैसे रह सकता है, ये वाकई गहरा है। सही कहा। स्रोत एक ऐसे ईश्वर की तस्वीर दिखाता है जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है, उसे चलाता है, रचता है, मिटाता भी है, लेकिन फिर भी उससे पूरी तरह निर्लिप्त। हाँ, और शायद यही विरोधाभास इन श्लोकों का केंद्रीय रहस्य है। ये हमें अपनी सीमित सोच से आगे देखने को कहता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज हमने समझा कि इन श्लोकों के अनुसार ईश्वर कैसे सर्वव्यापी होकर भी निर्लिप्त है, कैसे प्राकृतिक शक्तियां उनकी इच्छा के अधीन हैं, और कैसे सृष्टि और संहार का चक्र भी उन्हीं की लीला है। एक बहुत ही विराट तस्वीर। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर हमें लाकर छोड़ देती है। अच्छा, क्या सवाल? यही कि अगर सब कुछ, सृष्टि की हर हलचल, हर कण उसी एक परम इच्छा से ही चल रहा है, जैसा इन श्लोकों में बताया गया है, तो फिर इस बड़े दिव्य नाटक में हम सबका, यानी व्यक्तिगत अनुभव का, हमारे संकल्पों का, कर्मों का, उसका वास्तविक अर्थ और स्थान क्या है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये आगे सोचने और खोजने का एक पहलू है।